वेलकम बैक। एक फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट डे 4 के एंड तक जो हुआ हम ये आपको बताने के लिए पेश हुए हैं। सबसे पहले स्कोर कार्ड बताएं आपको क्या वो स्टोरी पेश कर रहा है। कल पाकिस्तान डे 3 के एंड तक हमने देखा था कि 94 फॉर 4 थे और पाकिस्तान ने 23 रन की लीड 23 रन की लीड ली थी। आज पाकिस्तान आकर 138 रन पर ऑल आउट हो गया, जिसका मतलब था कि पाकिस्तान की लीड 67 रन की है और उन्होंने 68 रन टू विन दिए थे साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका ने ये बाद में आके टोटल बासानी 2 विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया, जिसका मतलब यह कि साउथ अफ्रीका ने सेकंड टेस्ट 8 विकेट से जीत लिया। अब पाकिस्तान 138 पर पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स जो है कोलैप्स हो गई, सिमट गई, जिसे जो भी कहें। कंटिन्यूसली एक ट्रेंड है, ये एक स्टोरी है कि पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स में कोलैप्स होता है। लास्ट मैच में भी हुआ था, लेकिन लास्ट मैच में आपको पहले इनिंग की लीड इतनी थी कि वो आपको कवर कर गई। इस मरतबा वो लीड नहीं थी, इस मरतबा आपने कंसीड की हुई थी लीड, तो वो आपको बैकफायर कर गई और आप इस तरीके से मैच हार गए। इससे पहले भी बड़ी स्टोरी है कि पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग ऑलमोस्ट ऐसे समझ लें कि खेलना ही भूल गए, हमें सेकंड इनिंग का प्रेशर लेना आता ही नहीं। आप कितनी अच्छी पोजीशन में क्यों ना हो, लेकिन आपने सेकंड इनिंग आपने इतनी बुरी खेलनी होती है कि आप ऑलरेडी उस चीज को प्रेशर महसूस कर रहे होते हैं। ये एक ट्रेंड बनता आ रहा है, इसको देखना होगा। जो भी ये करता धरता है उनको ये चीज सोचनी होगी और देखनी होगी। हम आपको बताएंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। ये अब पाकिस्तान की तरफ से ओवरनाइट खेल रहे थे 49 पे बाबर, वो 50 करके आउट हो गए। 1 रन उन्होंने मजीद अपने ओवरनाइट स्कोर में ऐड किया और टीम के टोटल में सिर्फ 2 रन का इजाफा करके वो आउट हो गए। फिर रिजवान भी आउट हो गए। इस तरीके से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की मजमूई तौर पे जो आज 6 विकेटें गिरी हैं वो 42 रन पे गिरी हैं। ये अगेन एक ट्रेंड है जो पिछले कुछ अर्से से चलता आ रहा है। लो स्कोर्स पे आपकी क्लस्टर्स ऑफ विकेट गिर जाती हैं टुवर्ड्स द एंड। हमने देखा है कि इस सीरीज में ये हमें चीज हॉन्ट की और हमने एक मतलब फिर वो चीज दोहराई और हमारी लास्ट की 6 विकेट्स जो है वो सिर्फ 42 रन पर गिर गई। अब यहाँ पर आप देखें तो हार्मर की आप तारीफ करेंगे कि उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की, उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया और वो भी विकेट्स में शुमार हुए। इससे पहले हमने देखा था कि मुत्तस्वामी ने अच्छी बॉलिंग की थी, फिर इस मैच में महाराज ने अच्छी बॉलिंग की थी। अब मुत्तस्वामी ने वो स्पेल किया है, तो उन्होंने वो स्पेल करके पाकिस्तान को बैक पे किया। महाराज ने 2 विकेटें ली। तो इस तरीके से वो बॉलिंग लाइन उनकी कुछ इस तरीके से रही। बैटिंग में देखें तो मार्करम ने उनको स्कोर किया, तो स्कोर इतना नहीं था, तो मार्करम ने जितना भी स्कोर था 42 रन स्कोर किए, तो इस तरीके से वो मैच जीतने में कामयाब रहे। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान डे 3 के अगर हम बात करें, जो डे 3 शुरू हुआ था उसका मॉर्निंग सेशन पहला घंटा पाकिस्तान वहां पर डोमिनेट कर रहा था, जहां पर पाकिस्तान ने उनके 7 आउट किए हुए थे और पाकिस्तान के पास अगर भी बात करें तो अहेड था पाकिस्तान उनसे 100 रन से ज्यादा का। लेकिन वहां पर जो लास्ट 2 विकेट्स की पार्टनरशिप थी 163 रन की, जहां पर 235 और 8 से लेके वो 404 तक लेके गए स्कोर, तो वो और फिर 71 रन की लीड। तो वहां से पाकिस्तान मैच जो है पाकिस्तान से दूर जाता गया और पाकिस्तान वहां से ऑलरेडी हमने देखा कि जब बैटिंग करने आया तो फिर हमने समझ आ गई थी कि वो प्रेशर ले चुका है उस चीज का। तो ये सारी चीजें थी, तो वो पार्टनरशिप को बड़ा आप क्रेडिट देंगे कि पहले जो मुत्तस्वामी ने की 89 रन की इनिंग खेली उन्होंने, पहले उन्होंने महाराज के साथ पार्टनरशिप की, फिर जिस तरीके से कागिसो रबाडा आके खेले, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, 71 रन स्कोर किए उन्होंने, तो 89 और 70 रन की इनिंग। और साथ अगर आप देखें तो उससे पहले जिस तरीके से एब्जॉर्ब किया वहां पर ट्रिस्टन स्टब्स ने, तो साउथ अफ्रीका ने जो अपनी पहली इनिंग खेली थी उसी में उन्होंने डिफाइन कर दिया सारी चीजों को। लेकिन पाकिस्तान के लिए वो जो आवर जिसे कहते हैं ना 1 घंटा 1.5 का प्ले था जो कल लंच से थोड़ा पहले और लंच के थोड़ा बाद वाला जो था, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा हॉन्टिंग रहा कि वहां पर पाकिस्तान के पास जवाबात नहीं थे। अपॉर्चुनिटीज आई, पाकिस्तान ने वो मिस की। फिर हमने देखा कि कैप्टेंसी के एरर्स भी हमें वहीं पर नजर आए। हम एक स्टेज पर जिसे कहते हैं ना कि दिमाग आपका माउफ हो जाता है, ऐसा लग रहा था कि कैप्टन के पास अब जवाबात नहीं है कि कैसे इस पेयर को आउट किया जाए, और चीजें समझ नहीं आ रही थी और बस इसे कहते हैं कि खुद ब खुद चीजें होती जा रही थी। और इस होप में हम खड़े थे कि कहीं वो गलती करेंगे और हम उनको करेंगे, लेकिन वो गलती होते होते इतना आगे चले गए कि पहले वो रेस्क्यूइंग एक्ट खेल रहे थे, फिर उसको उन्होंने डोमिनेशन में कन्वर्ट किया कि फिर वो 71 रन की लीड ले गए जहां पर वो पहले डेफिसिट में थे। तो 71 रन की जो लीड थी वही आपके लिए बहुत थी, जिसे कहते हैं आपके जो कॉफी में फाइनल ले साबित हुई। तो इस तरीके से आप वहां से जब बैटिंग कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो बोझ आप लेके आए। बैटिंग में भी आपकी तरफ से नो शो ही रहा, 138 रन सिर्फ कर पाए आप। आपके बैटर से भी सवाल होना चाहिए कि सेकंड इनिंग आप क्यों नहीं उस तरीके से खेल पा रहे, और सारे सवाल के जवाब तो आपने बाद में देने। लेकिन यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तारीफ बनती है, जिस तरीके से उन्होंने ये मैच जीता है, जिस तरीके से जिस पोजीशन से आगे जीता है और सीरीज को 1-1 बराबर किया है। और ओवरसीज टीम होने के बावजूद, विजिटिंग टीम होने के बावजूद, टॉस हारने के बावजूद, सारे फैक्टर्स पाकिस्तान के थे कि पाकिस्तान ने टॉस भी जीती हुई थी और पाकिस्तान ने वहां पर फर्स्ट इनिंग की पाकिस्तान के पास एक डिसेंट स्कोर भी लगा हुआ था। एक टाइम पर उनको हमने बैक पे किया हुआ था, वहां से हम ये मैच हारे हैं। तो साउथ अफ्रीका के लिए क्रेडिट है, उनके लिए तारीफ है और उनके लिए डिजर्विंग है, और उन्होंने बताया कि क्यों वो डिफेंडिंग चैंपियंस है और वो
बिजनेस मीन कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों पिछले WTC साइकिल में लास्ट पे फिनिश किया है, उससे पहले भी हम फाइनल नहीं खेल पा रहे। तो हमारी टेस्ट क्रिकेट और हमारी क्रिकेट की कहानी ये बयान करने के लिए परफेक्ट चीजें देखने के लिए, कहां पर हम 100 रन अहेड थे, लास्ट 2 विकेट लेनी थी हमने, लेकिन वहां पर हमने 71 रन की लीड कंसीड की। और फिर हमारा माइंडसेट और हमारा जिसे कहते हैं कि हम कितने तगड़े हैं जहनी तौर पे, हम देख लें कि हम वहां से उभर नहीं सके उसी जगह से और सिर्फ 138 रन पे ऑल आउट हो गए, उस तरीके से मैच 8 विकेट से हार गए। तो ये एक चीज अपने आप में आपको सारी कहानी बयान कर रही है कि हम टेस्ट क्रिकेट में या जनरली क्रिकेट में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इन सारी चीजों को आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। टाइम एंड अगेन हमने यहाँ पर सारी चीजें बताई हैं, और मैं ही नहीं, बाकी बड़े जितने जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, सारी जगहों पर उन्होंने 10,000 बार वो चीजें दोहराई हैं, लेकिन उनको जिसे कहते हैं कि करता धरता के लोग उनके कानों पे जू नहीं रेंगती। तो ऐसे रिजल्ट्स फिर आपके लिए आते रहेंगे और आप होम पे भी हारेंगे। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिर वक्त इतनी इंग्लिश दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।